सोचो एक इंसान जो पूरी दुनिया जीतना चाहता है, पर असल में वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहता है, वो है इंपॉर्टेंट फील करना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंसान भूखा रोटी का नहीं होता, इंसान भूखा होता है वैल्यू का। तुम किसी को पैसा दे दो, पावर दे दो, कंफर्ट दे दो, पर अगर उसे ये महसूस ही ना हो कि वो कुछ है, तो वो अंदर से खाली ही रहेगा। और खाली इंसान हमेशा गलत फैसले ही लेता है। वो उस खालीपन को भरने के लिए हमेशा फ्रस्ट्रेशन में जीता है या फिर रिश्ते तोड़ देता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हर इंसान इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, तो ये डिजायर आती कहाँ से है? क्यों एक छोटा सा बच्चा भी जब एक ड्राइंग बनाता है तो सबसे पहले ये पूछता है कि क्या अच्छी बनी है कि ना? क्यों एक बूढ़ा इंसान भी अपनी कहानी सुनाना चाहता है, चाहे कोई उसे सुन रहा हो या ना सुन रहा हो? ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक आत्मा की भूख है जो हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है। दुनिया का हर इंसान बिना एक्सेप्शन के अपनी इंपॉर्टेंस के लिए जी रहा है। हम सोचते हैं कि लोग लॉजिक से चलते हैं, पर लोग लॉजिक से नहीं चलते, वो केवल लॉजिक से अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं। डिसीजन लोग हमेशा इमोशन या ईगो से ही लेते हैं, और ईगो कोई गलत चीज नहीं है। ईगो केवल इतना कह रहा होता है कि मुझे मिटा मत देना। कहीं ना कहीं वही आदमी का अस्तित्व भी स्टोर करके रखता है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, उसकी मेहनत को बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हो, और तुम उस इंसान को सिर्फ उसकी गलतियों के थ्रू ही पहचान रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं तुम उसके अंदर एक खालीपन को जगह देते हो। तुम धीरे धीरे उसके ईगो को मार रहे होते हो, और जो चीज मर रही होती है या तो वो चीखती है या फिर वो जहर बन जाती है। याद रखिए, क्रिटिसिज्म इंसान को कभी बेहतर नहीं बनाता, हमेशा डिफेंसिव बनाता है। तुम जितना ज्यादा किसी को गलत साबित करने में अपनी एनर्जी लगाओगे, वो भी अपनी एनर्जी अपने आप को सही साबित करने में लगाएगा। वो आपसे कुछ सीखेगा नहीं, वो अपने अंदर सुधार नहीं लाएगा, बल्कि अपने आप को डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। और हर इंसान अपने आप को सही प्रूव करने में अपनी एनर्जी लगाएगा। उस वक्त वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ होता है। और इज्जत बचाते समय कोई आदमी सीखता नहीं है, बल्कि डिफेंसिव होता है। यहीं से चैप्टर शुरू होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन का। ये कोई सोशल स्किल नहीं है, ना ही कोई एक एटिकेट है। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मेथड है। अप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की झूठी तारीफ करें, हर बात पे ताली बजाएं। ये एक फ्लैटरी होती है, जिसे चापलूसी भी कह देते हैं। हमेशा लोगों को ध्यान से देखो, उस चीज को भी देखो जो आम लोग मिस कर देते हैं, उनके एफर्ट्स को, उनकी इंटेंशन को, उनके ग्रोथ को। फ्लैटरी और अप्रिसिएशन में सिर्फ सच का फर्क नहीं होता, बल्कि उसमें एनर्जी का भी फर्क होता है। फ्लैटरी हमेशा नीचे से आती है, और अप्रिसिएशन हमेशा उस जगह से आता है जिस जगह से अक्सर लोग कनेक्ट करते हैं। अगर आप किसी की झूठी तारीफ करेंगे तो उसको पता लग जाता है कि आप उसकी झूठी तारीफें कर रहे हैं। फ्लैटरी में तुम हमेशा कुछ मांग रहे होते हो, और अप्रिसिएशन में आप कुछ ना कुछ दे रहे होते हो। और हर इंसान बिना कहे ये समझ जाता है कि ये सामने वाला मांग रहा है या कुछ दे रहा है। सोचो आपकी जिंदगी में पहली बार जेन्युइनली आपको किसने कब अप्रिशिएट किया था? एक सीनियर ने, कोई टीचर ने? आपको वो बात आज तक हमेशा याद रही होगी। वो सेंटेंस तुमको आज भी याद होगा, क्योंकि वो सेंटेंस तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी एबिलिटी को टच करता है। वो कहता है मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी मेहनत को देखा है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोग तुम्हें जज करते हैं, सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग देख ही नहीं रहे होते हैं कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है, कौन किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। हर इंसान भीड़ में खुद को अकेला महसूस कर रहा होता है, इसीलिए एक छोटा सा अप्रिशिएशन भी कभी कभी जिंदगी का रुख बदल देता है। जेल में बैठा हुआ इंसान भी खुद को गलत नहीं समझता, वो भी अपनी कहानी में अपने लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ के रखता है। वो इसलिए नहीं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, बल्कि इसलिए कि सेल्फ इमेज के बिना कोई भी इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। अगर आप किसी को पूरी तरह से बुरा साबित कर दोगे, या तो वो इंसान टूट जाएगा या फिर बहुत ज्यादा बुरा बन जाएगा। इसीलिए अगर तुम सच में किसी को बदलना चाहते हो, तो पहले उसे फील कराना होगा कि वो बदलने लायक है। तुम्हें उसके अंदर की पॉजिटिव इमेज को जिंदा रखना होगा, ना कि उसे विलन बनाना होगा, क्योंकि इंसान उसी इमेज के हिसाब से जीता है जो उसे मिलती है। तुम किसी को नालायक बोलोगे तो वो नालायक ही बनेगा, तुम किसी को लायक बोलोगे तो वो स्ट्रगल करके ऊपर आएगा और लायक बन के दिखाएगा। अब जरा अनकंफर्टेबल जोन में चलते हैं। अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ बी नाइस, काइंड टू पीपल समझकर स्किप कर दोगे, तो तुम इसका एक बहुत गहरा लेसन मिस कर दोगे। असल में इंसान अप्रिसिएशन के लिए मोटिवेटेड नहीं होता, बल्कि वो इसके बगैर जी ही नहीं सकता। और जो चीज इंसान को नहीं मिलती, उसके बिना इंसान या तो धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है, या फिर वो पूरी तरह से टॉक्सिक बन जाता है और खोखला बन जाता है। यहीं से ये चैप्टर साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को टच करता है। चाहे नाम ना लें, लेकिन हर धर्म में, हर रिलीजन में, हर पंथ में, हर विजडम ट्रेडिशन में एक ही बात कही गई है, ईगो को तोड़ना नहीं बल्कि ईगो को शांत करना सीखो। और अप्रिसिएशन आपको वही सिखाता है। अप्रिसिएशन कभी ईगो को तोड़ता नहीं बल्कि उसे शांत करके रखता है। जब तुम किसी को बिना शर्त के अप्रिशिएट करते हो, तो तुम अपने ईगो को एक साइड में रख देते हो। जैसे ही तुम अपने ईगो को साइड में रखते हो और स्पॉटलाइट सामने वाले के लिए छोड़ देते हो, तो सामने वाला अपने आप ही ओपन अप हो जाता है। और इसी तरह अप्रिसिएशन एक स्पिरिचुअल एक्ट बन जाता है। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी वैल्यू छोड़कर सामने वाले को वैल्यू देते हो। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को भूलकर सामने वाले की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हो, उसको एक जगह देते हो। और जैसा ही तुम ऐसा करते हो, तो सामने वाले को अपनी वर्थ याद आ जाती है, और तुम्हें भी। शायद इसीलिए कहा गया है कि तुम्हें भी वही मिलता है जो तुम दूसरों को देते हो। एक गहरा सच यही छुपा है, जो लोग हमेशा अप्रिसिएशन मांगते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं वो अंदर से पहले से ही इतने शांत होते हैं कि लोग उनकी तरफ अपने आप खिंचे
चले आते हैं। दुनिया की सबसे रेयर चीज कोई खूबसूरती नहीं है या बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे रेयर चीज ये है कि कोई आपको बिना जज किए समझ रहा है, कोई बिना जज किए आपको सुन रहा है। याद रखना, इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, हमेशा परमिशन से आता है, और परमिशन सामने वाला तब देता है जब उसे सेफ फील हो रहा हो। और कोई भी इंसान सेफ तभी फील करता है जब उसकी इंपॉर्टेंस पे अटैक न किया गया हो। जब तुम किसी के ईगो को शांत कर देते हो तो वो तुम्हारी बात सुनने लगता है, और यहीं से रियल पावर जन्म लेती है। यही मैच्योरिटी है, यही लीडरशिप है। एक आखिरी स्पिरिचुअल लेयर ये है कि जब तुम दूसरों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराना सीख जाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम भी अपने अंदर फ्री हो जाते हो। तुम कॉम्प्लीमेंट्स के गुलाम नहीं रह जाते, ना ही तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत रह जाती है। तुम दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो, तुम्हें दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं रहती। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक शांति पैदा होती है, तुम खुश रहते हो, और यही स्ट्रेंथ है और यही शांति है। इसीलिए ये वीडियो आपको सोशल टेक्निक नहीं सिखाता, बल्कि इनर डिसिप्लिन सिखाता है। ये सिखाता है कि बिना लड़े कैसे जीता जाए, बिना अपनी आवाज को ऊंचा किए कैसे जीता जाए, और बिना किसी को छोटा बनाए अपने आप को कैसे बड़ा बनाया जाए। अगर तुमने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं बल्कि इससे कुछ सीखा, तो न केवल तुम लोगों को हैंडल करना सीख जाओगे, बल्कि तुम लोगों को हील करना सीख जाओगे। और कहीं ना कहीं मानवता का असली धर्म भी यही है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए।